नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए आप सभी को दिखाते हैं विस्तार के साथ। जिले में आज लगातार तीसरे दिन घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित रहा। हालांकि दोपहर तक धूप निकल जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। घने कोहरे और ठंड के मद्देनजर जनपद की कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों का समय जिलाधिकारी ने परिवर्तित कर दिया है। अब सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक स्कूल खोले जाएंगे। जिलाधिकारी ने इस आदेश को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को बीकापुर और अयोध्या जनपद के अन्य बाजारों में भी कोहरे का स्वरूप देखने को मिला। जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। राहगीरों और रिक्शा चालकों को अलाव के आगे ठंड दूर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तड़के से ही कोहरे का आलम यह रहा कि इक्का दुक्का लोग ही सड़क पर नजर आ रहे थे। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार अयोध्या का यह इलाका प्रदेश में इस समय सबसे ठंडा इलाका माना जा रहा है। कोहरा शुरू होते ही नगर पंचायत बीकापुर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखा। नगर पंचायत के अध्यक्ष जुग्गीलाल यादव ने दावा किया कि कोहरे और ठंड के मद्देनजर नगर पंचायत प्रशासन को निर्देशित किया जा चुका है कि अलाव जलाया जाए। निर्देशित कर दिया गया है कि हर जगह चौराहे पे अलाव जलाने के लिए व्यवस्था करके कर्मचारी नगर प्रशासन वहां जलवावे। व्यक्ति ठंड से जो है पीड़ित न होने पावे। रैन बसेरा का भी व्यवस्था कर दिया गया है। जो यात्री आवे जिनकी व्यवस्था न हो, यहाँ आके जो है रैन बसेरे में रह सकते हैं। के लिए खाना पीना रहने सोने की सारी व्यवस्था है। मवई थाना क्षेत्र के नरौली के पास आज बाइक से स्कूल जा रहे छात्र और छात्रा को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। घटना में एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि एक छात्रा को मामूली चोट आई। वहीं एक अन्य छात्र घायल हुआ है। सभी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत देखते हुए उन्हें रेफर किया गया। बता दें कि मवई क्षेत्र के शिवनगर स्थित मां कृष्णावती इंटर कॉलेज शिवनगर चौराहे पर ये लोग जा रहे थे। बाइक पर 3 लोग सवार थे और ट्रैक्टर ट्रॉली ने इन्हें जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद सभी घायलों को सीएचसी रुदौली लाया गया, जहां पर चिकित्सक ने एक छात्रा के मृत्यु की पुष्टि की और गंभीर रूप से घायल छात्र को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस घटना में छात्रा शालिनी लोधी उम्र 12 वर्ष की मृत्यु हो गई है। तीनों ही स्टूडेंट मवई थाना क्षेत्र के नरौली गांव के रहने वाले थे और स्कूल जा रहे थे। 1 घंटा पहले करीब जो है 3 लोगों को लाया गया हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जी, जिसमें एक लड़का है और 2 लड़की है। एक लड़की एक्सपायर हो चुकी है और लड़का गंभीर है, जो कि बाइक चला रहा था। नरौली के पास कहीं दुर्घटना हुई है, उसी में घायल हुए हैं, जिनको रेफर किया जा रहा है जिला अस्पताल। सड़क पर अतिक्रमण करने वालों पर पुलिस सख्त है। आज हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी देर शाम की हैं ये तस्वीरें। देवकाली इलाके में सड़क पर ही ठेला लगाने वालों पर पुलिस आज हिदायत देते नजर आई। देवकाली पुलिस चौकी के प्रभारी सुनील यादव ने हमराहियों के साथ आज एक अभियान चलाया अतिक्रमण के खिलाफ और सड़क पर ठेला लगाने वालों तथा दुकान बढ़ाकर लगाने वालों को हिदायत दी कि वो सड़क पर अतिक्रमण न करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जिले में इन दिनों जब से एसएसपी आए हैं, तब से पुलिस लगातार सड़क को क्लियर करने के लिए अभियान चला रही है। जाम न लगे और यातायात सुगम रहे, इसके लिए पुलिस शाम होते ही बाजारों में निकल पड़ती है। देवकाली क्षेत्र में ये अतिक्रमण आज हटाया गया, लेकिन ये तस्वीरें आपको हम दिखाएं। ये तस्वीर है सिविल लाइन इलाके की, जहां पर राम मंदिर दर्शन करने वाले यात्री आते हैं और उनकी बसें यहां मौजूद होटलों के सामने खड़ी हो जाती हैं। कोहरे का मौसम है, विजिबिलिटी कम है, ऐसे में सड़क पर ही बसों के पार्किंग हो जाने की वजह से बड़ा हादसा यहां हो सकता है। सिविल लाइन में होटल हैं और उन होटलों के सामने सड़क पर ही ये बड़ी बड़ी बसें पार्क कर दी जाती हैं
और शाम होते ही कोहरा शुरू हो जाता है, सुबह ज़्यादा कोहरा होता है। ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ हो सकती है। अतिक्रमण सड़क से हटाया जा रहा है, लेकिन देखें कि ये गाड़ियाँ यहाँ खुलेआम खड़ी होती हैं। बताते हैं कि स्थानीय पुलिस इन्हें हटाने का प्रयास भी करती है, लेकिन रसूखदार होने की वजह से इन्हें हटाया नहीं जा पाता है। प्रतिदिन शाम होते ही यहाँ पर आधा दर्जन से अधिक बसें इसी तरह से लाइन से खड़ी हो जाती हैं, जबकि रोड पर पार्किंग नहीं होनी चाहिए। बड़ी दुर्घटना को दावत दे रही हैं ये बसें। जब बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तब शायद चेतेगा प्रशासन। कोहरे का मौसम है और होटलों के सामने सड़क पर ही वाहन पार्क हो रहे हैं। बताते हैं कि ये यात्री आते हैं और अयोध्या में दर्शन पूजन करके होटलों में रुकते हैं। होटलों में पार्किंग की व्यवस्था इन बसों की नहीं है, लिहाजा ये बसें खड़ी हो जाती हैं सड़क पर ही और यहाँ पर तमाम वाहन पार्क किए जाते हैं सड़क पर ही। सिविल लाइन इलाके का ये पूरा तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। शाम होते ही यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान अगर चले तो शायद ऐसा कुछ ना हो। खैर, ये तो तस्वीरें अलग थीं, लेकिन स्थानीय पुलिस के साथ साथ यातायात पुलिस भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मंशा के अनुरूप काम कर रही है। शाम होते ही चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस इन दिनों लोगों से यातायात सिग्नल के पालन करने के लिए खड़ी हो जा रही है और कहीं भी जाम लगने जैसी स्थिति नहीं आने पा रही है। नाका शांति चौक चुंगी तिराहे की ये तस्वीर है, जहां पर यातायात टीएसआई के द्वारा बुधवार की शाम ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए अपने मातहतों के साथ लोगों को सिग्नल का पालन करवाया गया। रेड सिग्नल होते ही लोग आगे बढ़ जाते थे, लेकिन खुद यातायात पुलिस अब यहां मौजूद रहने लगी है, जो कभी दिखाई नहीं देती थी। कुल मिलाकर के शहर में अब जाम जैसी स्थिति कम देखने को मिल रही है। अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर घने कोहरे की चपेट में आकर दुर्घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार की तड़के टोल प्लाजा भरतकुंड पर सुल्तानपुर के रास्ते अयोध्या मटर लदी डीसीएम आ रही थी, जो एक मवेशी को बचाने के चक्कर में गन्ने की ट्रैक्टर ट्राली से जा भिड़ी। गनीमत यह रही कि डीसीएम पर सवार ड्राइवर और खलासी बच गए। ड्राइवर वीरेंद्र ने कहा कि सुबह करीब 4 बजे जब वह मटर लाद करके कानपुर से सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या की ओर जा रहा था, टोल प्लाजा से चंद कदम पहले ही मवेशी के हाईवे पर आ जाने के कारण उसे बचाने के चक्कर में गन्ना तौलवाकर लौट रही ट्रैक्टर ट्राली से भिड़ंत हो गई। हालांकि डीसीएम के ड्राइवर को मामूली चोट आई। एक ही बात है, एक नी लगाए स्पीड में निकली और ट्रैक्टर वाले का बैलेंस खराब हो गया, तो उसको ट्रैक्टर वाले को बचाने के चक्कर में नहीं ये खत्म हो जाएगा, तो ये ट्रक था बाजू में, उसमें भी लगी और ट्रैक्टर में भी थोड़ी, वो दोनों भाग गए। हमारी गाड़ी का जबलपुर से माल उठाया था, मटर था और उधर जा रहे थे बासी मंडी। हरेंद्र सिंह। सफला एकादशी के मौके पर खाटू श्याम दरबार सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी नाका पर कंबल वितरण समारोह आयोजित किया गया। बता दें कि ठंड शुरू होते ही महंत रामदास की अगुवाई में कंबल वितरण कई चरण में यहां आयोजित होता है। जो है भजन संध्या का आयोजन हुआ और इसमें जरूरतमंदों को, जैसा कि परंपरागत हमारे यहाँ ठंडी के समय में 3 बार कंबल वितरण होता है, 1 दिसंबर के माह में, 2 बार जनवरी के माह में, फिर मौनी अमावस्या को। इसी क्रम में आज जो है 100 जरूरतमंद लोगों को जो है मंदिर की तरफ से कंबल वितरण किया गया और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मंगल पीठाधीश्वर कृपालु राम भूषण दास जी महाराज जी और अन्य यहाँ के स्थानीय लोग, समाज सेवी भागीरथ पचेरीवाला, अखिलेश पाठक जी, बसु अग्रवाल जी, संतोष मिश्रा जी, सुधा मित्तल, अशोक मित्तल, देवेंद्र खंडेलवाल जी इत्यादि लोग आए और सभी को, जो जरूरतमंद लोग थे, उनको यहाँ पर स्वल्पाहार भी कराया गया। इसके बाद रात्रि जो है शाम को 6 बजे से भजन संध्या आरंभ हुई और इसमें उन लोगों को दिया गया जिनको वास्तव में कंबल की जरूरत थी। ये कितने सालों से आप? ये हम लगभग 25 सालों से अनवरत बांटते हैं। पहले तो हम लोग जाते थे अयोध्या में घाटों पर
मंदिरों पर, प्रमुख स्थानों पर जहाँ भी जरूरतमंद या जाड़े से ठिठुरते हुए लोग मिल जाते थे, हम उन जरूरतमंदों को देते थे। आगे भी करना चाहिए। आगे हमारा जो है 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी को अयोध्या शहर के खुर्द महल नई बस्ती दिल्ली दरवाजा के निवासी वहीद अहमद को विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ष 2020 का युवा साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो देश का युवा वर्ग का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार है। यह अवार्ड उन्हें इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के 88वें वार्षिक सम्मेलन में दिया गया, जो कि 14 से 16 दिसंबर 2022 को विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार टीबी के बैक्टीरिया पर काम करने और वैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए दिया गया है। जी, हमारा नाम वरीद अहमद है और हम खुर्द महल के निवासी हैं। और ये काम हमको, ये जो अवार्ड हमको मिला है, ये मेरी पीएचडी के शोध के दौरान मिला है, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है, जो इंडिया में बहुत से लोगों को, पूरे वर्ल्ड में भी बहुत से लोगों को होती है, उसका जो बैक्टीरिया है जिसका जो बीमारी होती है, उसको ज़्यादा बेहतर समझ विकास डेवलप करने के लिए ये अवार्ड मुझे दिया गया है। तो हमने इस बैक्टीरिया पे 7 साल काम किया और इसको समझा कि ये बीमारी कैसे करता है, और इसमें एक एंजाइम होता है टोपोआइसोमेरेज। अयोध्या के नाका बाईपास स्थित जय कॉम्प्लेक्स में बैटरी से संचालित ऑटो एपीटी इंडिया मोटर शोरूम का शुभारंभ हुआ। भाजपा के जिलाध्यक्ष ने शोरूम का उद्घाटन किया। शोरूम में पहली बार 7 सीटर आरटीओ के द्वारा प्रमाणित बैटरी से चलने वाले ऑटो उपलब्ध होगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस बैटरी ऑटो को किस्तों में भी खरीदा जा सकता है। शोरूम के प्रोपराइटर गिरीश तिवारी ने बताया कि आज उनके शोरूम का उद्घाटन हुआ है, जिसमें आधुनिक सुविधा से लैस बैटरी से चलने वाला ऑटो उपलब्ध है। इस आधुनिक ऑटो में 5 बैटरी अलग है, जो कि इस ऑटो को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने में मदद करती है। ये हमारा 3 व्हीलर का ऑटो है, ये रिक्शा नहीं है। कंपनी ने इसको ऑटो बनाया हुआ है, ऑन रोड चलने के लिए, लिंक रोड पे नहीं जाएगा ये ऑटो। इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसमें 5 बैटरी लगी है। 5 बैटरी के साथ आपको 100 से 110 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। जिला फैजाबाद में एपीटी मोटर्स द्वारा पहला ई ऑटो, जिसका आरटीओ द्वारा 6 पैसेंजर और 1 ड्राइवर आरटीओ पे पास है, और ये गाड़ी फुल मेटल सेफ्टी को ध्यान रखते हुए पूरी फुल मेटल पे बनाई गई है। इसमें फाइबर का कम से कम यूज किया गया है। गाड़ी 5 बैटरी से चलती है, जो कि 120-30 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 50-60 की इसकी स्पीड है, और गाड़ी बहुत ही अच्छी है। सुविधा आपको, जैसे गाड़ी 3,10,000 रुपये की पड़ रही है, आपको हमारे द्वारा सरकारी बैंक से इसको फाइनेंस करा के दिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक से हमारी बात चल रही है। शहर के देवकाली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 112वां स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रमुख एसके सिंह के साथ समस्त स्टाफ एवं सम्मानित ग्राहक मौजूद रहे। इसके साथ ही अयोध्या क्षेत्र में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कुल 5,000 से भी अधिक लाभार्थियों को पंजीकृत कर लाभान्वित किया गया, जिसमें प्रत्येक शाखा द्वारा 112 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का पंजीकरण किया गया। बैंक आज अपना 112वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1911 में इस बैंक की स्थापना हुई थी, और ये भारत का पहला स्वदेशी बैंक के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी जमा योजनाएं, बचत खाता आपका, रिकरिंग खाता, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसकी शुरुआत सेंट्रल बैंक ने की थी। इस जर्नी में आज हम 111 साल पूरा कर चुके हैं, और इसी के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में हमारे जितने भी कार्यालय हैं, हर जगह पर हम ग्राहकों के साथ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। चिकित्सा शिविर, रैलीज, रोड शो और अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी, रंगारंग कार्यक्रम भी कई जगह हो रहे हैं, जिसमें स्टाफ और हमारे ग्राहक की सहभागिता हो रही है। विगत लगभग 3-4 साल पहले अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हमारी स्थिति, हम पीछे में थे, जिसके कारण से बहुत सारे एक्टिविटीज़ हमारी प्रतिबंधित थी, या उस पर हम उतना अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पीछे से निकलने के बाद यह बैंक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप देख रहे हो कि पिछले 2 महीने में सेंट्रल बैंक का शेयर कितनी तेज़ी से भाग रहा है।